हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके टॉपिक डिफरेंशिएशन में है। आज हम टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं। आपके पास डिफरेंशिएशन में किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स निकालें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/√1 - x² होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स -1/√1 - x² होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स 1/1 + x² होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स -1/1 + x² होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स 1/x इंटू √x² - 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स -1/x इंटू √x² - 1 होता है। यहाँ से आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके इनवर्स के डेरिवेटिव गिवन है। अगर हम यहाँ से नोट करें, जो साइन का है कोस उसका नेगेटिव है, जो टेंजेंट का है कोट उसका नेगेटिव है, जो सीकेंट का है कोसिकेंट उसका नेगेटिव है। इतना ही चेंज है। अगर आपका साइन, टेंजेंट और सीकेंट के इनवर्स के डेरिवेटिव लर्न है तो कोस, कोट और कोसिकेंट उनके नेगेटिव होते हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले हमारे पास 11th के कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा, इनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, या फिर 2 टेन थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इनमें से किसी साइन 2 थीटा को हम कंडीशन अकॉर्डिंग ये भी और ये भी यूज़ कर सकते हैं। इनको हम ये यूज़ कर सकते हैं। एज इट इज़ कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, या फिर 2 कोस के थीटा -1, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 - टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + टेन स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 - में टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेंजेंट पाई 4 प्लस में x 1 + tan x अपॉन 1 - में tan x। टेंजेंट पाई 4 माइनस में x 1 - tan x अपॉन 1 + में tan x। ये फॉर्मूले आपके पास +1 में पढ़े थे। ये फॉर्मूला आपके पास +2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आता है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस में y या माइनस में y। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस में y अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। अगर ये प्लस है तो नोमिनेटर प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस होगा। अगर माइनस है तो नोमिनेटर माइनस, डिनोमिनेटर में प्लस होता है। अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट पार्ट को हमने पहले फंक्शन लेट किया, y इक्वल में टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x³ दोनों तरफ डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी दोनों तरफ अप्लाई किया। y की पावर कोई है नहीं, लेकिन y फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट रह जाएगा। फिर यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। यहाँ x क्या है 2x³ है, 2x³ का स्क्वायर। यहाँ x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। 1 हम किसी के इंटू 1 किया या नहीं किया, 1 सब के इंटू में होता है, लेकिन यहाँ 2x³ इसका डेरिवेटिव हमें शो करना पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ है। 3 आ गया, 3 × 2 6x²। पावर में से एक कम होगा, 6x² अपॉन में 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 2 × 3 6। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास कोस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। डी डेरिवेटिव करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई किया। यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स कोस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x² होता है। -1/1 - x²। x क्या है साइन एक्स का होल का स्क्वायर इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब आपके पास यहाँ x का 1 हो जाता है, यहाँ x क्या है साइन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। ये माइनस इंटू में कोस माइनस कोस एक्स, डिनोमिनेटर रूट के अंदर 1 - sin² का बने कोस के रूट से बाहर आएगा कोस से कोस कैंसिल का बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम कोस इनवर्स को एलिमिनेट कर दें तो जो बचेगा उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। अब आपके पास इस क्वेश्चन के थ्रू एक बात माइंड में ये लर्न कर लो, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइजेशन हो रहा है, या तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है या डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन है, जो भी टॉपिक है, अगर पहली कोशिश ये करो कि आपके पास या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलिमिनेट हो जाए। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा तो मिनिमाइज ज़रूर कर लो उसको, ताकि आपके पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन
या आपके पास इन्वर्स करने में ईजी हो जाए। अब हमें ये पता है कि 10th क्लास में आपने पढ़ा था कोस 90 माइनस थीटा कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन, अगर ये साइन थीटा तो साइन थीटा इसके इक्वल होगा। बाहर कोस इन्वर्स था तो आपके पास कोस इन्वर्स तो कोस पाई बाय 2 माइनस में एक्स बनेगा। अब कोस इन्वर्स से कोस एक्स, कोस इन्वर्स कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है, तो आपके पास पाई बाय 2 माइनस में एक्स बचेगा। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ये तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय 2 90 क्या है कॉन्स्टेंट का 0, एक्स का 1 बनेगा बाहर माइनस माइनस 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। यहाँ भी -1 आ रहा था, यहाँ भी -1 आ रहा था। एक क्वेश्चन है, 2 मेथड है, आपकी मर्जी है जो मेथड अप्लाई करो। कोशिश करो कि आपके पास एग्जाम में टाइम बचाने के लिए जितना आपके पास अप्लाई हो सके उतनी प्रॉपर्टी फॉर्मूले लर्न करो और उनको यूटिलाइज करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, y इक्वल में टेंजेंट इनवर्स ऑफ कोस रूट एक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 से प्रेजेंट किया, और इक्वेशन 1 का हमने क्या किया, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स। अब आपके पास ये तो डी वाई बाई डी एक्स, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ x क्या है कोस रूट एक्स, तो 1/1 प्लस कोस रूट एक्स का स्क्वेयर। अब यहाँ x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्टिव 1 हो जाएगा, इंटू 1 शो किया नहीं किया एक ही बात है, लेकिन यहाँ x क्या है कोस रूट एक्स, इसका तो डेरिवेटिव शो करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस रूट एक्स। अब आपके पास ये तो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर होल का स्क्वेयर है, ये कोस पे आएगा एंगल पे नहीं जाएगा, तो कोस स्क्वेयर रूट एक्स। यहाँ से कोस का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस का साइन रूट एक्स। अब x का 1 हो जाता है लेकिन यहाँ रूट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, एक्स की पावर 1/2 का। आपके पास ये माइनस में साइन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वेयर रूट एक्स, ये 1/2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस में 1। फिर आपके पास ये साइन माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वेयर रूट एक्स, ये 1/2 एज इट इज है। यहाँ एक्स की पावर कितनी बचेगी माइनस का 1/2, क्योंकि ये प्लस का हाफ है माइनस का हाफ, ये माइनस का 1 कंप्लीट, तो माइनस का हाफ बचेगा। यहाँ से आपके पास जो डेरिवेटिव बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस का साइन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस स्क्वेयर रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू में 2 इंटू ये पावर माइनस है तो नीचे आके प्लस की हो जाएगी रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस में कोस एक्स। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास टेंजेंट इनवर्स का क्या होता है 1 + 1/x², तो इसका ये कंप्लीट एक x का काम करेगा, यहाँ पुट होगा, फिर उनका एलसीएम होगा, उसके बाद यहाँ x का तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ x क्या है ये इसका u/v से अलग से होगा। कोशिश करके इनको फॉर्मुलेट करो। फॉर्मुलेट करते तो हमें ये पता है sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा कोस थीटा, तो sin थीटा क्या बनेगा 2 sin थीटा/2 कोस थीटा/2। 1 + cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos के थीटा, 1 + cos थीटा क्या बनेगा 2 cos के थीटा/2। इन दोनों को चेंज कर दो यहाँ से, y टेंजेंट इनवर्स 2 sin x/2 cos x/2 2 cos के x/2, इस 2 से 2 कैंसिल, cos से इसकी पावर कैंसिल, sin बाई cos बचेगा sin x/2 बाई cos x/2। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2, अगर टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x है तो वो x बच जाता है, तो आपके पास यहाँ कितना बच जाएगा x/2। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, वो इजी पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ x/2। 1/2 तो कांस्टेंट x का कितना बनेगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ √1 माइनस मैक्स स्क्वायर, √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। इसमें आपके पास टेंजेंट इनवर्स का हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी चला जाएगा, इसकी दिक्कत आएगी। तो हमें ये पता है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस के थीटा, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस के थीटा/2 बनेगा।
ये तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेन स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट एक्स बाई 2। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बाई 2 बचेगा। तो वाई किसके क्लोज हो जाएगा, एक्स बाई 2 के। इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई 2। ये तो डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा, ये 1/2 कॉन्स्टेंट एक्स का 1 बनेगा, तो क्या बच जाएगा इसका आंसर 1/2। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन के हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।